बार आपसे हमारी जिक्र हुआ हमारा आपका इस बात पे कि सबसे बड़ा हथियार जो है आज लोकतंत्र में वो वोट है। आज हम अपनी हुकूमत चुनते हैं, हम अपना सरदार चुनते हैं, हुक्मरान चुनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो सिर्फ वोट है, दूसरी कोई ताकत काम आने वाली नहीं है। इसके अलावा कोई ताकत ऐसी नहीं है। जो ऐसे लोग जो आज बैठे हुए हैं जिनको जो किसी लायक नहीं है वो हमारे ऊपर इसीलिए तो हुक्मरान साहब हो गए हैं कि हम लोगों ने गलत फैसले कहीं ना कहीं ले लिए हैं पहले। लेकिन उन गलत फैसलों में एक बात कहना चाहता हूं कि समदन का वोट बहुत बड़ी तादाद में अभी भी जो हम लोगों को नुकसान हुआ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, समदन का वोट बड़ी तादाद पहले से भी ज्यादा यहां से मिला था, लेकिन फिर भी लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। बहुत बड़ी तादाद में समदन से वोट मिला समाजवादी पार्टी और हमेशा मिलेगा। उन्हीं सब तैयारियों के साथ अब जो 2022 का इलेक्शन विधानसभा का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे प्रदेश में जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, मुझसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं कि हालात क्या है उत्तर प्रदेश के, और सियासत आने वाली सियासत के क्या हालात हैं वो मुझसे ज्यादा सब लोग जानते हैं। जैसा कि रुझान मिल रहा है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सरकार तो 99% नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 100% बनेगी समाजवादी पार्टी। और पहले मुझे भी लगता था कि 300 चिल्ला रहे हैं तो अरे ये हवा में है हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रुझान जो मिल रहे हैं तरफ उन लोगों से जो भाजपा के लोग थे, जो प्योर भाजपाई थे, जो समाजवादी पार्टी को देखना नहीं चाहते थे, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार 99% नहीं 100% बनेगी। लेकिन हमें अपनी तैयारी इतनी ज्यादा करनी है कि कहीं किसी भी तरह हम पिछड़ ना जाएं, किसी भी तरह हम पीछे ना रह जाएं। हम कोशिश करें कि हमारा जो वोट है वो एक योगी ने चुनाव में, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को हिंदुत्व पर घेरा था। अब सबसे बड़ी तैयारी आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ को योगी के ही गढ़ में घेरने का प्लान बना लिया। तभी तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी से घबराए योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को लगाकर तिरंगा यात्रा को तुरंत रुकवा दिया और कहा कि यह एक तरीके से सही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भारत में रहकर तिरंगा यात्रा निकालना कौन से पाप की बात है। यह तिरंगा यात्रा क्या पाकिस्तान में निकाली जाएगी? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि मुझसे मत पूछ कि उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। सदन में आज हमारे तमाम साथी तशरीफ लाए हुए हैं और विधानसभा की जो टीम है विधानसभा की, उसमें हमारे छोटे भाई लोग अति युवा जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अलीशान कुमार भाई हैं कि भतीजा क्या नाम गुफरान को बनाया गया है, गुफरान सिद्दीकी ने बहुत बहुत मुबारकबाद। और कितने लोग बने हैं? हमारे आपके बुजुर्ग, हमारे सब भाई, और यहाँ डाइस पर मंच पर बैठे हुए हमारे लल्ला भाई, उनसे मैंने कहा कि 2 अल्फाज आप बोल दें तो कहने लगे कि माइक के बाहर बहुत बोलते हैं, माइक से बोलते हैं। तो माइक के बगैर तो ये सबसे ज्यादा बोलते हैं, इनके बराबर कोई नहीं बोल सकता। नाज़ीम भाई हमारे अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष, युवजन सभा के विधानसभा अध्यक्ष, और हमारे और जो पदाधिकारी साथी गुफरान भाई, ऐनुद्दीन भाई, सत्येंद्र दुबे जी, नाज़ीम भाई का पहले भी बता, नाज़ीम भाई हमारे बैठे हुए इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए सब लोगों ने और बहुत अच्छा लगा। ये गोष्ठी हो गई इस तरह से। अब गोष्ठी में जो बातचीत हो जाती है वो बड़ी बड़ी मीटिंगों में नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें बिल्कुल हम लोग आपस में रूबरू होते हैं। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि सबसे अहम जरूरत इस वक्त है वोट की। और आज जब से कोरोना आया है तो एक बिल जो बहुत पहले चला था, कोरोना से ज्यादा जिसमें सब परेशान थे मुल्क के लोग, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला,
आज हम लोग भूले हुए हैं, लेकिन उसको भी याद रखना चाहिए। इसलिए उसको याद करते हुए ही हम कम से कम अपना जो आधार कार्ड है, अपना वोटर कार्ड है, ये दुरुस्त रखें। अब इंसान कागजों से ज्यादा दुरुस्त होना चाहिए। फिजिकली भले पूरी तरह फिट ना हो, लेकिन कागज पूरी तरह फिट होने चाहिए। आज इस बात की जरूरत है। तो उसी क्रम में हमारा जो वोट बनाने का सिलसिला है, वो जो 18 साल पूरे हो गए, अभी बताया गुफरान भाई ने कि हर संडे को बीएलओ बैठेंगे। तो हम लोग जो भी 1-2 छूटे हुए लोग रह गए या जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो रही है,